चलिए, क्या चल रहे थे? एलसीएम एचसीएफ। चलिए, हाँ, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में आज पेयर बताने वाले थे, है ना। लिखिएगा नंबर ऑफ पेयर, हेडिंग लगाइएगा नंबर ऑफ पेयर, युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर, युग्मों की संख्या। गुड आफ्टरनून। चलिए, नंबर ऑफ पेयर, युग्मों की संख्या, है ना। कुछ लड़का लगता है नागा है ना, मतलब आया नहीं है। वही चीज है, जितना आज आज जिसका क्लास छूटा वो गया है, पूरा एलसीएम इससे बर्बाद हो जाएगा, है ना। वो चल जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा एलसीएम से बोरा में, है ना। सबसे पहले लिखिएगा केस वन, केस वन। लिखिएगा दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम 108 है तथा उनका एचसीएफ, तथा उनका एचसीएफ न हो, कॉमा तो युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या ज्ञात करें। या कितने जोड़े संभव है, ऐसा भी पूछता है कि कितने जोड़े संभव है, यह भी कहता है ज्ञात करें, है ना। और केस नंबर टू, केस नंबर टू, है ना। केस नंबर टू, केस नंबर टू में लिखिएगा कि दो संख्याओं का योग, का योग 108 है, कॉमा तथा उनका एचसीएफ
तथा उनका HCF 9 हो, कॉमा तो युग्मों की संख्या या जोड़ों की संख्या बताएं, वही होता है, जोड़ों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। और केस नंबर 3 लिखिएगा, ऑनलाइन में भी लिखते चलिए सब आदमी। केस नंबर 3, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल लिखिएगा पहले, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, एक मिनट बता देते हैं, 4 गुणनफल 48 हो तथा उनका HCF 2 हो, कॉमा तो संख्या के कितने जोड़े संभव है, संख्या के जोड़े बताएं। तो संख्या के जोड़े बताएं। संख्या के जोड़े बताएं। अच्छा, टेस्ट के बारे में लास्ट में बताएंगे, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद। यहां पर फिर आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में ये लिखना है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, अंतर 108 है, 8 है, तथा उनका HCF, तथा उनका HCF 9 हो, तो जोड़े ज्ञात करें, जोड़े ज्ञात करें। पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। आज का ही क्लास पूरा LCM SCF इसी पे डिपेंड करता है। जोड़ा को ही युग्म बोलेंगे। अब आ जाइए, पूरा LCM SCF में क्या गो टाइप होता है वो बताते हैं। पूरे LCM SCF में मात्र 4 गो टाइप होता है। क्या गो? 4 गो टाइप। पहले वाले टाइप में 2 टाइप का सवाल, 2 केस, जोड़ते जाइए। पहले वाले टाइप में 2 केस, दूसरे वाले टाइप में 4 गो केस। क्या केस? 4 गो केस। तीसरे वाले टाइप में 3 गो केस, तो क्या गो हो गया? 9 गो। और चौथे वाले टाइप में 4 गो केस, 13 गो। मतलब 13 सवाल। 13 गो का मतलब क्या? वो सवाल 13 सवाल में पूरा LCM SCF खत्म हो जाएगा। टाइप 4 गो और उसके अंदर 4 गो टाइप के अंदर 13 केस, 13 गो सवाल, 4 टाइप 13 केस, है ना। इसमें आपका पूरा LCM SCF क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आज जो है आपका टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में 4 केस। टाइप नंबर 2 में 4 केस, इसको ध्यान रखना। कैसे समझाते हैं? टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 में 4 केस और जोड़ा निकालने वाला कौन कौन है दिखाते हैं। एक आपका एलसीएम वाला, एक आपका क्या है? एलसीएम वाला। देखिए यहां एलसीएम दिया है। दूसरा आपका योग वाला, यहां योग दिया है। तीसरा आपका क्या? गुणनफल वाला। चौथा आपका अंतर वाला। यानी ये 4 ही केस होता है। और इसको पहले समझिए। पहला एलसीएम वाला, दूसरा
योग वाला, तीसरा गुणनफल वाला, चौथा अंतर वाला। फिर से याद कीजिए, पहला एलसीएम वाला, दूसरा योग, तीसरा गुणनफल, चौथा अंतर। चौथा क्या होगा? अंतर। अब चलते हैं केस नंबर 1 में, यानी सबसे पहला केस आपका एलसीएम वाला। और एक और चीज गौर करने वाली बात है कि सब में एचसीएफ दिया हुआ है। यहां पहले केस में भी एचसीएफ दिया हुआ है, दूसरे केस में भी एचसीएफ दिया हुआ है, तीसरे केस में भी एचसीएफ दिया हुआ है, और चौथे केस में भी एचसीएफ दिया हुआ है। यानी एचसीएफ अनिवार्य है। 4 केस में एचसीएफ क्या है? अनिवार्य है। चारों में एचसीएफ होना चाहिए, है ना। तो पहला केस में आपको कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम क्या है? 108 है। और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 9 है। पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताएंगे। पहले लेकिन बेसिक, पहले क्या? बेसिक। अब समझते हैं। एक बात बताइएगा, गाल पर से हाथ हटा लीजिए, अब दिमाग खोल के बैठिए। एक बात बताइए कि संख्या निकालने के लिए अगर क्या पता होना चाहिए? तो आप कहिए सर संख्या निकालने के लिए हमें एचसीएफ और अनुपात पता होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ और अनुपात में गुना कर दिया संख्या आ जाएगा। और जैसा एलएचएस होता है वैसा आरएचएस होता है। और बेसिक का फंडा यही है कि एलएचएस बराबर क्या होना चाहिए? आरएचएस होना चाहिए, है ना। तो हम ये कहेंगे सर चूंकि एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, लेकिन संख्या का अनुपात पता नहीं है। क्योंकि संख्या निकालने के लिए संख्या का अनुपात चाहिए, संख्या का अनुपात पता नहीं है। और जो पता ना हो उसे हम लोग बेसिक में मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि संख्या का अनुपात एक्स अनुपात वाई। जो पता नहीं होता है उसे हम लोग बेसिक में क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। और हम लोग मान लिए कि संख्या का अनुपात एक्स अनुपात वाई। आप कहें सर एक्स क्यों नहीं माने? तो एक्स एक्स अनुपात नहीं माना जा सकता है। जब भी मानेंगे तो एगो को एक्स तो दूसरे को वाई मानेंगे। तो एगो एक्स हुआ, दूसरा वाई हुआ, तब पहला संख्या आपका क्या 9x होगा, और दूसरा संख्या क्या 9y होगा। क्या पहला संख्या 9x होगा? क्या दूसरा संख्या 9y होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एगो होगा 9x, एगो होगा 9y। अब हम ये कहेंगे इतना करने के बाद एलएचएस बराबर आरएचएस। इतना करने के बाद एलएचएस बराबर क्या? आरएचएस। अब चूंकि आरएचएस में एलसीएम दिया है, ये 108 क्या है? एलसीएम है। अगर ये 108 एलसीएम है तो इधर एलसीएम, तो इधर भी क्या होना चाहिए? एलसीएम। और 9x और 9y का एलसीएम होगा 9xy। 9x और 9y का एलसीएम क्या होगा? 9xy। कल आपको बताए थे, बेसिक से एलसीएम निकाल के बताए थे कि सर 9x और 9y में आप ऐसे कॉमन लीजिएगा 9 बार में, तो ये x होगा और ये क्या होगा? y होगा। तो 9xy होगा, 9xy होगा एलसीएम। ये समझ गए? तो एक बात, अच्छा एक बात बताइए, जैसा आरएचएस होगा वैसा एलएचएस, या जैसा एलएचएस वैसा आरएचएस। अगर ये 108 संख्याओं का योग होता, समझिएगा, अगर ये योग होता तो यहां 9x प्लस 9y लेते। इधर योग तो इधर भी क्या? योग। अगर ये योग होता तो 9x प्लस 9, इधर अगर योग होता तो इधर 9x प्लस 9y लेते। अगर ये संख्याओं का गुणनफल होता, अगर ये गुणनफल, तो इधर भी गुणनफल लेते, तो 9x गुना 9y। गुणनफल का मतलब 9x गुना 9y लेते। 9x गुना क्या लेते? 9y। मतलब जैसा एलएचएस होता है वैसा क्या होता है? आरएचएस होता है। अब क्या किए कि सर यहां से आपका काट देंगे 9 से, तो 9 से काटिएगा कितने बार में? 12 बार में। यानी एक्स वाई बराबर क्या? 12। ये जो एक्स वाई जो आया, ये एक्स गुना वाई है या एक्स प्लस वाई है? एक्स गुना वाई है। और एक्स वाई आपस में सहभाज है, क्योंकि कोई भी अनुपात आपस में को प्राइम होता है।
यानी फिर हमें वही काम करना है कि सर 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपस में तोड़ने के गुना करने के बाद 12 पुर जाए और को प्राइम भी हो जाए। तो कहेंगे सर एक और 12, एक और 12। अच्छा 2 छक्के 12 पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, उसके बाद 4 तिया 12 रिपीट कर जाएगा। तब पेयर बनाना बंद कर देंगे। कल बताए थे ना, पेयर बनाना क्या किए, बंद कर दिए। क्या गो पेयर बना? एगो, दो गो। संख्याएं के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े संभव हुए। संख्या के कितने जोड़े संभव हुए? 2 जोड़े। अब इसका हम शॉर्ट बना देते हैं। इसी को क्या करेंगे, शॉर्ट में, समझिएगा। समझिएगा। एक बात बताइए, एलसीएम 108 है और एचसीएफ क्या है? 9 है। एचसीएफ क्या है? 9 है। एक बात बताइए, हम जब बेसिक पे गौर किए, कपड़ा ले लीजिए। आजकल डिजिटल बोर्ड में कपड़ा कौन खोज रहे हैं, है ना। चलिए पहले साउंड सही नहीं आ रहा है। साउंड तो सही जा रहा है। ऑनलाइन में बताइएगा एक बार यस नो करके कि साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। गुड नाइट टेस्ट के डिस्कशन के बारे में बताएंगे, अभी रुक जाइए। एक बात बताइएगा, जब हम बेसिक में ये देखे कि 108 को 9 से कितनी बार काटना पड़ा? एक बार। अरे 9 से कितना बार काटे हैं? एक बार। तब 12 आपका मल्टीपल ऑफ को प्राइम आ गया। तो एक बात बताइए, क्यों ना हम लोग इतना तामझाम ना करके डायरेक्ट एलसीएम को एचसीएफ से भाग लगा दे। तो 12 नमा 108 और डायरेक्ट लिख दे 12, और ये 12 हम लोग कह देंगे मल्टीपल ऑफ को प्राइम आ गया। हम लोग डायरेक्ट 12 लिख दे, एकदम आवाज सही जा रहा है ना, आवाज एकदम सही जा रहा है। चलिए यस सर आ रहा है। चलिए तो एक बात बताइएगा कि ये जो 12 लिखे, ये 12 एडिशन ऑफ को प्राइम आया या मल्टीपल ऑफ को प्राइम आया? मल्टीपल, गुना जाया। और कैसे पता चला? तो हम कहेंगे सर एक्स वाई का वैल्यू देता है। जब एलसीएम होता है और भाग लगा देते हैं तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू देता है, ना कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू देता है। तो एक्स वाई बराबर 12 आएगा। और हम लोग डायरेक्ट, अब जो है हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, है ना। यहां पे कहेंगे एक और 12 और 3 और 4 तक क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। तो एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम में एचसीएफ से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। और जैसे भाग लगाएंगे 12, अब 12 को हम लोग तोड़ लेंगे। 12 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। लिख लीजिए। अच्छा ये बेसिक का शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? बेसिक का क्या हो गया, शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ऑनलाइन वाले, अब जो है आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितना भी लड़का बने हुए हैं अभी, सब सारे लड़के हैं, खास करके मैथ का क्लास कोशिश कीजिएगा लाइव करने का। और मेरा नंबर तो है ही, है ना। और अब जो है बैच आपका अस्थिर हो गया। कुछ लड़का क्या होता है, जब बैच शुरू होता है तो 2-4 दिन उब के वो छोड़ देता है। अब आप लोगों का अस्थिर हो गया, पढ़ने में मजा आएगा और हमें भी समझाने में मजा आएगा। ऑनलाइन में जिनको नंबर नहीं होगा मेरा, तो लिख सकते हैं यहां पर 8434549304। किसी तरह की परेशानी होगी, है ना, तो आप वहां पे व्हाट्सअप करिएगा, सबसे बेहतर रहेगा। कॉल कम करिएगा, कॉल नहीं करिएगा तो सबसे बेहतर रहेगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। 3-4 क्यों नहीं हो सकता है? 3-4 क्यों नहीं हो सकता है? हो गया ना, 3-4 तो होगा ही, को प्राइम है ना। 4-3, एक बात बताइए, 4-3 काहे नहीं होगा? रिपीट कर गया। अरे 3-4 लिखिए या 4-3 लिखिए तो वो रिपीट कर जाए, और जहां से रिपीट करने लगे वहां से क्या कर देना है, बंद कर देना है, वहां से फाइल क्लोज कर देना है ना। तो ये हो गया केस नंबर 1। ये क्या हो गया, केस नंबर 1। अब चलेंगे केस नंबर 2। नहीं लिखे थे? लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लीजिए,
आराम से लिखिए। हाँ, तब वो सवाल ही गलत होगा। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा पूरा पूरा कटेगा। और कभी कभी सवाल ऐसा दिया रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो जो एलसीएम से नहीं कटेगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। बात समझे? यानी एलसीएम से एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ से पक्का कटवे करेगा, नहीं कटने वाला कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल होता है, उसका गुणज होता है। आता है ये सवाल जो आप पूछे ना, आता है, वो पूछता है, देता है। चलिए अब चलते हैं, चले आगे। चलिए अब देखिए, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिखिएगा, केस नंबर 2 में। अच्छा, केस नंबर 2 जरा पढ़िए। ऑनलाइन में भी लिखे लिखे ही होंगे कॉपी में, वहां लिखे होंगे दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का क्या लिखे होंगे? योग लिखे होंगे। दो संख्याओं का योग क्या है? 108 है। और एचसीएफ क्या है? 9। एचसीएफ तो हर हालत में देगा ही, एचसीएफ आपका कॉमन हो गया, पेयर निकालने के लिए एचसीएफ आपको देता ही है ना। अब एक बात बताइए, यहां आ जाइए। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में बनाएंगे। बेसिक में कहेंगे कि सर संख्या निकालने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एचसीएफ और अनुपात। चूंकि हमें एचसीएफ पता है, अनुपात पता नहीं है, तो एचसीएफ अगर पता है, अनुपात पता नहीं है, तो अपने मन से क्या मान लेंगे? एक्स अनुपात वाई मान लीजिए। तब पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा? 9x, और दूसरा संख्या 9y। क्या समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, एलएचएस बराबर आरएचएस, इतना करने के बाद क्या करेंगे? एलएचएस बराबर आरएचएस। तो एक बात बताइए, आरएचएस में 108 लिख लिए, ये 108 आपका योग है, दोनों संख्याओं का योग है, तो इधर भी दोनों संख्याओं का योग होना चाहिए। तो इधर आप 9x प्लस 9y लेंगे या 9x गुना 9y लेंगे? 9x प्लस 9y लेंगे, क्योंकि अगर ये योग है तो इधर भी क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। एलएचएस बराबर आरएचएस, बचपन से हम लोग पढ़ते आए। अब एक बात बताइएगा सरकार, कि ये प्लस में होने के कारण ये 9 कॉमन आ गया। 9 क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 108। क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। अब 9 से कटेगा? कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। कितना बार में? 12 बार में। यानी ये जो 12 आया, क्या वो x प्लस वाई बराबर 12 आया या x गुना 12 बार? हाँ, यानी कहेंगे कि सर ये एडिशन ऑफ को प्राइम आया। ये क्या आया? एडिशन ऑफ को प्राइम आया। अब हमें 12 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 12 पुर जाए। 12 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 12 पुर जाए और आपस में को प्राइम हो। आपस में क्या हो? को प्राइम। तो बताइए क्या क्या होगा? हम कहेंगे सर 1 और 11, 1 और 11, 2 10 बनेगा। 3 और 9 नहीं बनेगा। 4 और 8 नहीं बनेगा। अच्छा, 4 और 8 काहे नहीं बन रहा है भाई? हाँ, को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। ऑनलाइन वाले भी समझ रहे होंगे, ये 4 केस समझना बहुत जरूरी है। पूरा एलसीएम सिर्फ यही है आपका। अब एक बात बताइए, 5 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसके बाद 6 6 नहीं बनेगा, और 7 5 से रिपीट कर जाएगा। एक और चीज, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 1। पेयर बनाते समय स्टार्ट फ्रॉम 1। हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमेशा 2 ही पेयर बनता है, नहीं, कभी 3 को बन जाएगा। ये उसी अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हैं? अब इसका शॉर्ट बनाते हैं, यहां देखिएगा, शॉर्ट बनाते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, उसका शॉर्ट बनाते हैं। दो पेयर संख्या बताएंगे, बताएंगे
अभी रुकिए ना, संख्या के बारे में बताएंगे, पहले पेयर बता देते हैं, उसके बाद संख्या भी बताएंगे। कोई भी ऐसा बात नहीं होगा जो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसका एक सही समय होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझे? है ना? एलएचएस बराबर क्या होना चाहिए? आरएचएस होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसका शॉर्ट में। लिख लिए? अब आ जाइए, यहां देखिएगा शॉर्ट, इसको बॉक्स में यहां बनाते हैं शॉर्ट में। एक बात बताइए, आपको पता है कि योग जो है वो क्या है? 108 है, और एचसीएफ क्या है? 9 है। एक बात बताइए, हम लोग 12 लाए, तो 12 एडिशन ऑफ को प्राइम या मल्टीपल ऑफ को प्राइम? एडिशन। यानी योग को अगर एचसीएफ से एक बार काटा जाए, योग को एचसीएफ से एक बार काटा जाए तो वो एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा, यानी ये 12 जो आएगा वो x प्लस वाई आएगा। 12 नंबर 108 हुआ ना? तो डायरेक्ट अब हम लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे, डायरेक्ट योग को एचसीएफ से क्या करेंगे? काट देंगे, और काटने के बाद ये कहेंगे कि सर ये जो 12 आएगा वो एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा। 12 जो आएगा वो क्या आएगा? एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा। यानी 12 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि आपस में जोड़ने के बाद 12 पुर जाए, तोड़ने के बाद फिर क्या कर देना है? जोड़ना है। यानी एक और क्या? 11। सही बात है, एक और 11। और उसके बाद आपका अगला सीधे क्या बन जाएगा? 5 और 7 का बनेगा। अगला क्या बनेगा? 5 और 7 का बनेगा। तो क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। तो इतना करेंगे या यहीं पे काम खत्म करेंगे? यहीं पे काम खत्म कर देंगे, है ना? लिख लीजिए। कमलेश जी समझ में आया? राकेश जी? व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, हो गया? अब चलिए, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिएगा, आगे आ जाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 3 आपका गुणनफल वाला होगा। केस नंबर 3 कौन सा वाला है? गुणनफल वाला। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? गुणनफल है 48। और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 2 है। एचसीएफ आपका क्या है? 2 है ना? एचसीएफ क्या है? 2 है। अब एक बात बताइए, संख्या निकालने के लिए क्या जरूरी है? एचसीएफ और क्या? एचसीएफ और अनुपात। एचसीएफ और अनुपात। तो बेसिक से बनाएंगे तो हम ये कहेंगे सर हमें अनुपात पता नहीं है, हमें अनुपात पता नहीं है, तो हम कहेंगे सर अनुपात को क्या मानेंगे? एक्स वाई। तो पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 2y। पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 2y। अब इसका इतना करने के बाद एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आरएचएस में आपका 48 है। ये 48 दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। तो यहां पे हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2x गुना 2y। हां, क्यों? क्योंकि अगर ये गुणनफल तो वो भी गुणनफल। अब एक बात बताइए, क्या 2 कॉमन ले ले? गुणा में कॉमन नहीं होता है, गुणा में कॉमन नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2xy हो जाएगा। ना, बात समझे? यहां पे 2xy नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि सर ये जो होगा आपका क्या होगा? तो एक बार 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 24 बार में। और फिर 2 से काटेंगे तो 12 बार में।
यानी एक्स वाई बराबर, रुकिए रुकिए, एक्स वाई बराबर क्या आया, 12 आया। अब आप लोग को यह ध्यान रखना है कि सर गुणनफल वाले में एचसीएफ से 2 बार काट दिए, गुणनफल वाले में एचसीएफ से कितने बार काट दिए, 2 बार काट दिए। गुणनफल वाले में एचसीएफ से 2 बार काट दिए, एक बार काटेंगे अब फिर एक बार काटेंगे, यानी केवल और केवल गुणनफल वाले में ही याद रखिएगा कि एचसीएफ से 2 बार काटा जाता है। याद रहेगा, एचसीएफ से क्या बार, हाँ हाँ मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, मल्टीप्लाई कर, लेकिन मेरा कहने का मकसद कुछ और है। आप मल्टीप्लाई करके या उसका स्क्वायर करके काट सकते हैं, आपका मन है। तो एचसीएफ 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 से काटिए, एचसीएफ 3 रहेगा 3 का स्क्वायर 9 से काटिए, एचसीएफ 5 रहेगा 5 का स्क्वायर 25 से एक के बार में काट दीजिए, या एचसीएफ से क्या बार काट दीजिए, 2 बार काट दीजिए। तो गुणनफल वाले में, किस वाले में, आप अभी तक 3 गो केस देखे, आप देखें एलसीएम वाले में 1 बार काटे, एलसीएम वाले में क्या बार काटे, 1 बार, योग वाले में भी क्या बार काटे, 1 बार, लेकिन केवल और केवल गुणनफल वाले में एचसीएफ से 2 बार कटता है। याद रहेगा, केवल और केवल गुणनफल वाले में एचसीएफ से क्या बार, या तो 2 बार काटिए या एचसीएफ के स्क्वायर से काटिए, या तो 2 बार काटिए या एचसीएफ के स्क्वायर से काटिए। अच्छा, काटने के बाद एडिशन ऑफ को प्राइम आया या मल्टीपल ऑफ को प्राइम आया, मल्टीपल ऑफ को प्राइम आया, मल्टीपल मतलब गुना जाया। अब फिर हमें 12 को इस तरह से तोड़ना है कि आपस में गुना करने के बाद 12 पूरे या जोड़ के, तो गुना करने के बाद क्या पूरे 12, तो 1 और 12 और 3 और 4, तक क्या गो पेयर 2 गो पेयर, क्या गो पेयर 2 गो पेयर। इसको लिख लीजिए, अब इसका शॉर्ट बताते हैं, इसको लिखिए, याद रहेगा गुणनफल वाले में क्या बार 2 बार है, या नहीं तो स्क्वायर से, या नहीं तो एचसीएफ के स्क्वायर से काटेंगे। लिख लीजिए पहले, है ना, कुल्हाड़ी लेके गुणनफल में 2 बार काटना है ना, या नहीं तो उसके स्क्वायर से काट देना। एक के बाद ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा, जो लड़का आज नहीं आया ना, उस दिन देखिएगा गुणनफल वाले में हम फटाक से 2 बार काट देंगे और मल्टीपल ऑफ को प्राइम निकाल देंगे, मल्टीपल ऑफ को प्राइम, उसको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे हुआ। तो बेसिक तो अभी बता दिए, उस समय में हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, उस समय उतना बेसिक थोड़े ना बताने वाले हैं। अब हर एक चीज हर एक बार हम बेसिके बताते रहे तो कहेगा कि सर खाली बेसिके पढ़ाते हैं, ट्रिक बतेबे नहीं करते। हाँ वही तो कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, या तो एचसीएफ से आप 2 बार काटिए या उसके स्क्वायर से काटिए। जैसे एचसीएफ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 से काटिए, एचसीएफ 3 रहता था 9 से काटेंगे, एचसीएफ 5 रहेगा 25 से काटेंगे। याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, या तो आप 2 बार काटिए या स्क्वायर से 1 बार काटिए, याद रहेगा। अब इसका शॉर्ट में याद कीजिए, अब यहां शॉर्ट में बहुत मजा आएगा। अब यहां शॉर्ट में एक बात बताइए, शॉर्ट में कहेंगे सर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है 48, और एचसीएफ क्या है एचसीएफ आपका 2 है। तो एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं सवाल में, एग्जाम में या सेट बनाते समय ऐसा गुणनफल और एचसीएफ आ गया, तो हम एक बात बताइए, इसको क्या बार काटना पसंद करेंगे। हाँ, या तो स्क्वायर से काटिए या तो 2 से 2 बार काटिए। 1 बार 2 से काटेंगे तो 24, अब फिर 2 से काट देंगे 12, या नहीं तो 2 के स्क्वायर से, 3 रहेगा 3 के स्क्वायर से, 4 रहेगा 4 के स्क्वायर से, जो भी एचसीएफ रहेगा उसके क्या स्क्वायर से, तो 2 बार काट दिया तो 12 आ गया। तब 12 जो आया ये मल्टीपल ऑफ को प्राइम है या एडिशन ऑफ को प्राइम। हम कहेंगे सर गुणनफल है तो गुणनफल में मल्टीपल ना आएगा, तो ये मल्टीपल आ गया। अब फिर 12 को इस तरह से तोड़ना है कि आपस में गुना करने के बाद 12 या जोड़ के गुना करने के बाद 1 और
12 और फिर क्या 3 और 4, 3 और 4। पता है जो पेयर आ रहा है ना ये अनुपात में आ रहा है, ये पेयर जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, अनुपात में आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहला केस एलसीएम, दूसरा केस योग, तीसरा केस गुणनफल। एलसीएम वाले में एचसीएफ से क्या बार काटेंगे, एक बार। मल्टीपल ऑफ को प्राइम आएगा या एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा, एलसीएम में मल्टीपल एक्स वाई का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, एक्स वाई का। अगर योग रहे, क्या रहे, योग रहे, तो योग वाले में कितने बार, एक बार। एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा या मल्टीपल ऑफ को प्राइम, एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा। क्या आएगा, एडिशन ऑफ को प्राइम आएगा। गुणनफल वाले में या तो 2 बार काटिए या तो उसके एचसीएफ के स्क्वायर से काटिए। एचसीएफ के स्क्वायर से काटेंगे तो 1 बार काटना पड़ेगा, और नहीं तो एचसीएफ से डायरेक्ट काटेंगे तो क्या बार, 2 बार। मल्टीपल आएगा या एडिशन आएगा, हाँ मल्टीपल ऑफ को प्राइम आएगा, मल्टीपल ऑफ को प्राइम आएगा। क्या यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं चौथा केस। कौन सा केस, चौथा। तो ये बताइए कि आपका चौथा केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 अंतर वाला है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 108 है। मामला फिट हो रहा है। अब एक बात बताइए, एचसीएफ क्या है, 9 है। तब फिर बेसिक से बनाएंगे तो अनुपात एक्स वाई मानेंगे। तब पहला संख्या 9x और दूसरा संख्या 9y। अब चूंकि ये अंतर है तो इधर भी क्या लेंगे, अंतर, यानी 9x माइनस 9y। इसमें 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 कॉमन आ जाएगा तो 9 से काटेंगे तो x माइनस वाई बराबर 12। 9 कॉमन आने के बाद 9 से काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर 12। तो एक बात बताइए, अब ये 12 जो है वो घटा के 12 पुराना है या जोड़कर, घटा के। तो एक बात बताइए, जब घटा के बनाएंगे तो कल आप देखे थे कि ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, यानी क्या गो पेयर, अनंत पेयर। क्या गो पेयर, कल का बात याद आया। अंतर वाले में क्या गो पेयर, अनंत पेयर। अंतर वाले में अनंत पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंतर वाला जो सवाल आएगा पेपर के अंदर उसको बाय ऑप्शन बनाना होता है। अब कैसे बनाएंगे बाय ऑप्शन, वो अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अपना असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो आपको यही याद रखना है कि अंतर वाले में अनंत पेयर, अंतर वाले में अनंत पेयर। और पेयर ज्ञात करने के लिए एचसीएफ का होना अनिवार्य है, एचसीएफ का होना अनिवार्य है। या एचसीएफ अगर नहीं दिया रहे तो एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब चलिए याद करते हैं हम लोग। लिख लिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद कुछ फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। हाँ बाय माइनस एक्स भी कहेंगे ना तो भी अनंत पेयर बनेगा। हाँ तो भी क्या बनेगा, अनंत पेयर बनेगा। अब चलिए यहां पे छोड़ दीजिए, वो तो है ही। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमें, हाँ लिख रहा था क्या, लिख लीजिए। चलिए रिवीजन मारते हैं। कौन वाला सवाल फिर से, अनंत पेयर। विवेक जी लगता है कल वाला क्लास नहीं किए, है ना। अब एक बात बताइएगा सरकार, सबसे पहला क्या वो केस, 4 गो। पहला एलसीएम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अनंत पेयर कितने, कौन वाले केस में, अंतर वाले में। योग वाले में क्या बार, 1 बार काटेंगे। गुणनफल वाले में 2 बार। कुल्हाड़ी से क्या बार, 2 बार। एचसीएफ से काटना है, किससे काटना है, एचसीएफ से काटना है। और एलसीएम वाले में 1 बार, एलसीएम वाले में 1 बार। जय हिंद जय भारत, है ना। ठीक है। कल से आपका, कल के टाइप नंबर 3 होगा, उसके बाद परसों टाइप नंबर 4 हो जाएगा, है ना।
बुक अच्छा उसका जो टेस्ट का डिस्कशन वगैरह का जो है वो गुड नाइट टेस्ट का वो एक वीडियो डाल देंगे, आपको बता देंगे कब टेस्ट का डिस्कशन होगा, क्या होगा नहीं होगा। यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, आज नहीं डालेंगे कल डालेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल गुड नाइट टेस्ट लगाते रहिए और मतलब जो है उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। चिंता नहीं करना है, सारा चीज बता देंगे। बुक आएगा, बुक आएगा, आएगा आएगा एक बार जो है ना आ जाएगा, बुक तो आएगा ही।